देखो बेटा, आज का टॉपिक आपका एक्सेलरेशन। देखिए सिलेबस में तो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। हालांकि ये टॉपिक हम सिंपल वे में ले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ग्रेविटी ऑफ अर्थ का मतलब है अर्थ की अप्रोच टू अट्रैक्ट ईच बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। था ना ग्रेविटी शब्द मैंने कल बताया था, ग्रेविटी मींस फोर्स exerted by the earth on a body towards its center, वो ग्रेविटी था। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये टॉपिक इसका जो दूसरा नेम है बेटा, साइनेम्स, वो क्या है बेटा, कहता है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी क्या होता है क्या बेटा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। कहां? एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जब बॉडी कहां हो, सरफेस ऑफ अर्थ हो। क्योंकि बेटा मैं इस टॉपिक को ऑलरेडी करा चुका हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने एक आपको एग्जांपल भी दिया था कि एक पत्ता यदि ऊपर टूट का पड़ा तो हिलता हुआ नजर आया, ऐसे आएगा। उसमें क्या पैदा हो गया? एक्सेलरेशन। किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। किसकी ग्रेविटी? अर्थ की ग्रेविटी। हमने कर लिया था वो। तो इसका मतलब है बेटा, हम देखिए बेटा, अर्थ को हम क्या लेंगे, लेट अस कंसीडर अर्थ इज ए स्फेरिकल रिजिड बॉडी। क्या लिया बेटा? लेट अस consider earth to be a, क्या बेटा, to be a spherical, yes, rigid body of mass, दिखाई दे रही है बेटा, कैपिटल M एंड रेडियस, जो रेडियस है बेटा वो कितनी है? कैपिटल आर। किसके साथ? विद सेंटर, विद जो सेंटर है बेटा दैट इज ओ। ठीक है बेटा, ये सेंटर ओ और ये रेडियस है, मास है। और हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी वेल नो अबाउट दैट कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ। बेटा देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने आपको ये टॉपिक करा दिया था। क्या होता हो? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी व्हेन अर्थ अट्रैक्ट ए बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो यहां क्या है बेटा, हमें तो कंसेप्ट तो पता ही है बेटा, वी नो दैट। कौन सा कंसेप्ट बेटा? कंसेप्ट ऑफ स्मॉल जी, कंसेप्ट ऑफ स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका हमें पता है। अब बॉडी, एक बॉडी ले ली जिसकी मास कितनी है? स्मॉल एम है। कहां ले ली? अर्थ के सरफेस पे। तो क्या लोगे? क्या लिया? सपोज ए बॉडी ऑफ मास, कितनी मास है बेटा? स्मॉल एम। कहां है? इज एट अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर है एक बॉडी। भाई ये रही, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है? और जब यहां सेंटर पे है, बिल्कुल इसके ऊपर है, ठीक है बेटा, और साइज ना के बराबर लेकर चलेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। कल एक बच्चा करता कि ऐसे ऐसे फोर्स, नो, ऐसे ही छोड़ दो, ये अर्थ है या ये है, तब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां ये रहा एक बॉडी, ये रही, एक ये रही, ठीक है। तो इसका मतलब इनके बीच में क्या बनेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कौन सा लॉ बनेगा? ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। किसके द्वारा बेटा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बेटा, उसके अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू, हाँ भाई क्या बनेगा? G, M1 कितना है? कैपिटल M, और M2 कितना? स्मॉल m। इनमें कितना डिस्टेंस है? R, तो R का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। और कमाल की बात देखो, बॉडी यहां है तो वेट का होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट का होता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो उसी अट्रैक्शन के, उसी फोर्स के साथ कौन अट्रैक्ट कर रहा है इसको? अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपने सेंटर की तरफ। तो इसका मतलब है दैट इज, बट वेट क्या था बेटा? बट वेट इज क्या बेटा? वर्टिकली डाउनवर्ड,
अरे भाई ये तो बात कहने की जरूरत भी नहीं हो, तो घर हमेशा ही वर्टिकली होता है, वेट तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। सो फोर्स बराबर क्या होगा, m इंटू जी, फोर्स बराबर m इंटू जी, ये दूसरी इक्वेशन। तो एक और दो ना कंपेयर करो, कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो क्या लिखेंगे, यस कंपेयर इक्वेशन, यस 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो बेटा, ये भी एफ ये भी एफ सेम है। इसका एग्जांपल एक और है, इस टेबल के ऊपर ये रजिस्टर रखा है, नीचे तो नहीं पड़ा, धरती के ऊपर सारी चीजें नीचे तो नहीं गई, क्यों रहा बैलेंस, क्योंकि जो चीज जहां है हमारे फोर्स तो लग रही और हमें सेंटर की तरफ खींच रही है, और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेकिन वो चीज कहां है, वही है, तो क्यों रही है वो बैलेंस। बैलेंस करो तो दोनों को क्या कर दोगे, इक्वल। क्या करेंगे बेटा, इक्वल, दोनों को इक्वल कर दो बेटा, कंपेयर कर दो, इक्वल करो, क्या बनेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा बेटा, स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी। कैंसल बेटा, स्मॉल जी की वैल्यू क्या है बेटे, स्मॉल जी की वैल्यू है बेटा कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा, ये टॉपिक कहां लगेगा, अर्थ के सरफेस पर। लेकिन कमाल की बात देखो, अर्थ के सरफेस पर किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो उसकी मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। 1 क्विंटल की मास है, 10 किलोग्राम, 1 ग्राम है, 5 ग्राम है, ये देखो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका मतलब क्या है बेटा, इट मीन कि जो एक्सेलरेशन किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन ए बॉडी ऑफ मास कितनी m is independent to its mass, is independent to its mass। ये देख लो भाई, क्या इसमें छोटा m आ रहा है, देखियो है इसमें छोटा m, नहीं है, डिपेंडेंट करता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मैंने शुरू में जब ये टॉपिक कराया था बताया था तुम्हें कि भाई चाहे अड़ की बॉडी हो चाहे बारी बॉडी हो, सभी बॉडीज को अर्थ एक कॉमन एक्सेलरेशन के साथ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बोला था कि न बताया था, गैलीलियो ने कहा था भाई टू एंड मोर बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस when fall from the equal height they will reach at the same time। why? because acceleration due to gravity जो है वो क्या बेटा सभी पे सेम है। तो ये बेटा acceleration due to gravity इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि acceleration due to gravity अर्थ के सरफेस पे जो होता है किसी बॉडी के लिए, वो उस बॉडी की मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ना साइज के ऊपर डिपेंड करता, ना शेप, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, shape and size of the body बोले बेटा of the body, लेकिन डिपेंड करे किसके ऊपर, उस प्लेनेट की मास के ऊपर, उस प्लेनेट की साइज के ऊपर, बट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, मास, शेप एंड साइज ऑफ द प्लेनेट, शेप एंड साइज या मास ऑफ दी प्लेनेट, जो प्लेनेट है बेटा उसकी मास के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये टॉपिक है बेटा आपका इंपॉर्टेंट, कर लोगे।